देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम या स्टिमुलेशन, ठीक है ना। ये चैप्टर से मिनिमम आपका 10 मार्क्स का है। मिनिमम कितना है, 10 मार्क्स का चैप्टर है और 5 नंबर का आएगा, 5 इंटू 2 मिनिमम 10 मार्क्स। और 2 नंबर के भी क्वेश्चन बनेंगे 4 नंबर के। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मिनिमम आपका है 10 मार्क्स और मैक्सिमम इस चैप्टर कितना हो सकता है, 15 मार्क्स मैक्सिमम हो सकता है। ये मैक्सिमम है। सर 20 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ऑप्शन मिला करके, ऑप्शन मिला करके 20 तो हो ही सकता है। ये जो मैं 10 और 15 बोला ना, ये सॉल्व करने के लिए है, ऑप्शन में भी तो आ ही सकता है। तो ऑप्शन मिला करके ये चैप्टर 10 से 20 नंबर के बीच में वेरी करेगा। मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम 20 नंबर, और एवरेज कितना आ सकता है 15। तुम्हारे एग्जाम में 15 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, गारंटी बता रहा हूं। क्योंकि टोटल कितने चैप्टर है, 4। टोटल कितने चैप्टर है, 4। तो अब आप बताओ 4 चैप्टर है और कितने मार्क्स का है, 75। समझ गए ना। अब पेपर जो आएगा लगभग 100 मार्क्स का आएगा या 110 मार्क्स का आएगा, ऑप्शन लेकर के। समझ गए ना। अगर आपको बोलेगा, अगर आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा तो बोलेगा एनी 5, तो 3 तो ऑप्शन हो गया। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो मिनिमम आपका 10 से 20 नंबर कंफर्म होगा। ये मिनिमम बता रहा हूं 10 और मैक्सिमम कितना बता रहा हूं 20। एवरेज पकड़ चलिए 15, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है इस चैप्टर में, आपको ये दिखाएगा कि जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज का जरूरत पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जो सपोर्ट करते हैं। यहां पे गवर्नमेंट का रोल क्या है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। जब बिजनेस इनिशियल स्टेज में होता है तो उस इनिशियल स्टेज में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कौन कौन से पर्सन आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उसको लिए एक नाम देंगे पब्लिक स्टिमुलेशन या पब्लिक सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप जो सार्क इंडिया है, अरे जो सार्क है ना, सार्क इंडिया में देखना लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं करते। मान लो मैं कोई आइडिया लेकर गया और सार्क इंडिया वाले को पसंद आया, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे मेरा बिजनेस सपोर्ट हो रहा है कि नहीं सपोर्ट हो रहा है, हो रहा है ना। तो इस चैप्टर में यही सब बात करेंगे, कौन एंजल इन्वेस्टर है, कौन वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। एक प्यारा सा वर्ड तुम लोगों को समझ में आएगा, लव मनी क्या होता है। हाँ, लव पहली बार सुनेगा तुम लोग, लव मनी क्या होता है ये भी सुनेगा, सीड कैपिटल क्या होता है ये भी तुम लोगों को सुनने में आएगा। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन कौन होता है, मतलब इंक्यूबेटर कौन होते हैं और उनके प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन मैंने डाला है इस पूरे चैप्टर में। कितना क्वेश्चन डाला है, 20 क्वेश्चन इक्वल टू 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन इक्वल टू 20 मार्क। तो 20 नंबर आपका कंफर्म होगा। कितना दिन लूंगा, 3 दिन लूंगा। ये चैप्टर कंप्लीट करने में मैं 3 दिन लूंगा आज, क्योंकि आज मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो पहला को आंसर लिखा गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा, दैट इज वाई 1-2 क्वेश्चन का टाइम लेगा, लिखवाने में लग जाएगा। समझ गया ना। तो इसको मैं ये पहला काट दीजिए, इसको काट दीजिए बुक में, अच्छे से काटिएगा, देखने में ठीक लगे। ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से, ऐसे काट दीजिए इसको, बस ऐसे ही काटिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बस ऐसे ही काट दीजिएगा। पहला क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, आंसर मैं इसका लिखवा दूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, सिंगल एंट्री मैंने खत्म कर दिया है। सिंगल एंट्री का टेस्ट होगा। आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में खत्म कर दूंगा। फ्राइडे आपका सिंगल एंट्री का टेस्ट है। फ्राइडे नहीं आओगे, क्यों, घूमने जा रहा, कब आएगा, मंडे टेस्ट ले लूं। थर्सडे ले ले टेस्ट, थर्सडे टेस्ट ले ले, ठीक है, थर्सडे टेस्ट ले लो। 4 ही क्वेश्चन तो करवाए, 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। तो थर्सडे आपका सिंगल एंट्री का टेस्ट होगा। आज ट्यूसडे, आज प्रैक्टिस, आज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कल 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसमें से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका थर्सडे टेस्ट हो जाएगा सिंगल एंट्री का 15 मार्क्स का, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ गया ना। तो थर्सडे आपका सेम टाइम पे टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पे सिमुलेशन नहीं होगा, स्टिमुलेशन होगा। आंसर काट दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गिव एन एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप,
गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, स्टिमुलेशन क्या होता है, ध्यान समझते हैं। लिखो, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा फटाफट। स्टिमुलेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, आजा भाई जल्दी आजा। स्टिमुलेशन, लास्ट क्लास नहीं आया तुम, ऑनलाइन किया था, ठीक है, जब ऑफलाइन नहीं आ पाता तो ऑनलाइन कर लिया करो। स्टिमुलेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इनकरेजिंग, इनकरेजिंग कॉमा मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, इंस्पायरिंग पीपल। इंकरेजिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, sorry, stimulation in entrepreneurship means encouraging comma motivating comma and inspiring people to start their own business, to start their own business, to start their own business। अच्छा सुने ना, यहाँ पे आप लोग को जगह कुछ मिला था, देखो ना यहाँ पे बाद में ना, घर जब घर में जा करके आप लोग ना ये आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा। सुने सुने, छोटा छोटा करके यहाँ से लिख लीजिएगा, जगह है ना, अरे बुक में जगह है ना, तो ये पेज यूज करिएगा। उसके बाद ये वाला पेज यूज कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2-4 लाइन लिखिएगा, समझ गए ना, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला पेज यूज करिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मत करिए, अभी आप रफ, क्योंकि अभी लिख लोगे कॉपी में तो समझ में आ जाएगा कैसे जगह आपको दिख रहा है। तो कोशिश करिए आंसर बुक, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हो सकता है आपको ये आंसर ना मिले, इसलिए आप वो वाला जगह यूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बिजनेस की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बिजनेस की बात करता हूँ। मान लो अपना रोहित है, रोहित आया बोला सर हम सीए करना चाहते हैं। सुन ना, रोहित आया अब बोला सर हम क्या करना चाहते हैं, सीए। भाई जैसे उसके मुंह से निकला ना सीए, हम हंसना स्टार्ट कर दिए, हम हंसना स्टार्ट कर दिए, हम पेट पकड़ हंस रहे। तू और सीए, तेरा जैसा लोग अगर सीए बनेगा ना तो डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा। हम ये बोलकर हंसना स्टार्ट कर दिए। अब आप बताओ, एक तो बच्चा खुद किसी तरह मोटिवेट होकर के मुंह से निकाला कि सर हम सीए करेंगे, और जैसे ही उसके मुंह से निकला सीए हा हा करना है, हम गिर, मतलब ऐसा गिरे कि मतलब गिरते रह गए, उठने का मन ही नहीं कर रहा है कि रोहित तो सीए करेगा। आप बताइए, हम उसको इनकरेज किए डिकरेज किए, डिकरेज कर दिए। हम उसको स्टिमुलेट किए या उसको डीमोटिवेट कर दिए, डीमोटिवेट कर दिए। हम उसको यहां तक बोल दिए तू जिस दिन सीए बन जाएगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे मतलब हम ये भी बोल दिए उसको, रोहित को, कि रोहित तू सीए बनेगा तो हम पढ़ाना छोड़ दिए। आए बात समझे। तो अब मोहित रोहित क्या रोहित को लगेगा यार अभिषेक सर को ऐसे बोल रहे हैं, इतना टफ है सीए। इसमें 2 केस हो सकता है, या तो ये होता ना प्रूफ देम रॉन्ग, हो सकता है ये कोटेशन अपने दिमाग में रख लेगा, अब अभिषेक सर को करके दिखा देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, नेगेटिविटी भी क्या करता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, बट बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में। आपको कोई, आपका दोस्त यार आपको कोई बोल देगा, लेट्स आपका दोस्त यार आपको कुछ ना कुछ बोल दिया, फॉर एग्जांपल वर्ड बोल दिया कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो। अपने कितना महत्व उसका बात का दिमाग में डाल देते हैं कि मेरे को तो ऐसे बोल दिया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। फिर तुम लोग क्या करता है, दोस्ती तोड़ देता है। सबसे पहले तुम यही करता है, दोस्ती। तुम लोग को पता है तुम्हारे औकात में बस दोस्ती तोड़ना है, और कुछ तो है ही नहीं, और तुम क्या करे चाहता। तो तुम वहां पे क्या होता, तुम मोटिवेट नहीं हुए, तुम वहां पे डिकरेज होकर के दोस्ती क्या कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन वही बेटर क्या होता, बेटर क्या होता, बात कर लेते, बात कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर लेट से उसने मेरे को बोला कि सर हम सीए करेंगे और हम हंसना स्टार्ट कर देते, लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करता उससे कि भाई तू सीए पक्का करेगा, तुम्हारे ऐसा लड़का ही तो सीए करता है भाई। सीए मतलब सीए कौन कर सकता है, जो कंसिस्टेंट रह सकता है, जो डिसिप्लिन में रह सकता है। तुम्हारे अंदर तो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तुम ठीक ठाक पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे ही सीए करेंगे, एवरेज बच्चे भी सीए निकालते हैं और एक बार में निकालते हैं। तो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही तो सीए के लिए बना है, तुम्हारा ऐसा। तो अगर मैं उसको ये बोल दूं बाबू तुम्हारा जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एक तुम एवरेज स्टूडेंट हो बट तुम क्लासेस टाइम पे करते हो, कंसिस्टेंसी है, एग्जाम तुम देते हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे, आराम से सीए कर लोगे बाबू। 1 से 2 अटेम्प्ट में, अगर बहुत लगा तो 2 अटेम्प्ट में तुम सीए कर लोगे। बट मैं लिख के दे रहा हूँ रोहित,
इस दुनिया में अगर तुम सीए करेगा तो ये हैपेंड होगा तुम्हारे जीवन में, तुम सीए आराम से निकल पाओगे। ये बंदा मोटिवेट होगा या डीमोटिवेट होगा? मोटिवेट हो गया। अगर लेट से ये डीमोटिवेट होने की कोशिश भी कर रहा था, चार जगह अगर इसको कोई बोला होगा नहीं नहीं तुमसे सीए नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला तू सीए कर, तेरे को जो जरूरत पड़ेगा हम देंगे, क्लासेस चाहिए हम प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे, तेरे को लाइब्रेरी चाहिए, जगह चाहिए, मेरा सेंटर खाली है, एक ऑफिस रूम तेरे को देंगे आराम से पढ़ना, बुक्स हम प्रोवाइड कर देंगे, क्लासेस का अरेंजमेंट मेरे तरफ से, क्लासेस का अरेंजमेंट मेरे तरफ से। तुमको अगर बड़े बड़े टीचर क्लासेस लेना कुछ पैसा मैं दे दूंगा, लॉ वगैरह तो हम अकेले संभाल लेंगे, दो चार तो सब्जेक्ट हम तुमको कहीं से और दिलवा देंगे, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। अब आप बताइए इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी डीमोटिवेशन होगा सीए ना करने के लिए, बट जैसे ही मेरा सपोर्ट आया, जैसे ही मेरा सपोर्ट आया, ये बंदा इनकरेज हो जाएगा, ये बंदा क्या होगा, इनकरेज हो जाएगा और तुरंत बोलेगा नहीं सर अब तो सीए करेंगे, अब आप मेरे साथ रहिए सर, बस अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपको अब सीए करके दिखाते हैं। ये बंदा मोटिवेट हो गया। जहां ये 2 घंटे का पढ़ता था वहां 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके 6-7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एक दिन जरूर सीए बन के दिखाएगा, बिकॉज सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो अब ये स्टिमुलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये बेचारा डीमोटिवेट होकर के आया था, मैंने कुछ ऐसा इसको बोल दिया, बंदे के अंदर आग लग गई, अब तो सीए करके दिखाएंगे। तो जो आग लगना बोलते ना, आग लग गई है, जो आग लग गई अंदर में, दैट इज कॉल्ड इंकरेजमेंट। यही इंकरेजमेंट को अपने क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि अगर एक स्टूडेंट आकर बोलता तो मैं उसको मोटिवेट किया। बिजनेस में क्या हो सकता है, अर्को आया, बोला सर मुझे ना ये मेरा एक बिजनेस मॉडल है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस करना है। तो मैंने उसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से रीड किया, प्लस मैंने बोला अर्को तुम ये बिजनेस कैसे कैसे करोगे। अर्को ने मेरे को सब बताया, इसका प्रेजेंट में क्या कंडीशन होगा, फ्यूचर में इसका बिजनेस का क्या कंडीशन होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज का नीड होगा, सब कुछ अर्को से मैंने समझ लिया। फिर मैंने फाइनल कंक्लूजन दिया, अर्को तुम ये बिजनेस कर लोगे बाबू, तुम्हारे कोई इस बिजनेस की समझ है। देखो बिजनेस सबसे नहीं होता है, बिजनेस सबसे नहीं होता, याद रखना, बिजनेस करना और बिजनेस की समझ होना दोनों अलग होता है। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं पर बिजनेस की समझ नहीं है। तो मैंने अर्को को बोला कि तुमको बिजनेस करने का मोटिवेशन भी है, साथ ही साथ तुम अपने बिजनेस को समझते हो, तुम करोगे। इनिशियल फंड चाहिए हम लगाएंगे, मैंने अर्को को बोला इनिशियल फंड चाहिए हम लगाएंगे, तुमको मोटिवेशन चाहिए कैसे ये वाला बिजनेस कैसे होता है, तुमको मेंटरशिप चाहिए, इस टाइप का बिजनेस मान लेना, बता दूंगा इस टाइप का बिजनेस मान लो मेरा कोई दोस्त किया था फ्यूचर पास्ट में, मैं बोला सुन ना इस टाइप का बिजनेस मेरा एक दोस्त करता, चलो मैं तुमसे बात करवा दे रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, मेंटरशिप। अच्छा तुम लोग कल को कोचिंग सेंटर चालू करना चाहता है, अब तुम लोग मेरे को आकर बोलेगा सर हम कोचिंग सेंटर चालू करना चाहते हैं, हम डर जाएंगे, हम डर जाएंगे, नहीं हम तो खुश होंगे भाई। क्यों खुश होंगे, क्यों खुश होंगे, मेरा स्टूडेंट अगर कोचिंग सेंटर खोल रहा है, इससे बड़ा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगा। जो मैंने तामझाम क्रिएट किया है वो तो मैं अपना एक्सपीरियंस से धक्के खा खा के तामझाम क्रिएट किया कि कैसे वीडियो करना, रिकॉर्डिंग कैसे करना, ये करना वो करना है। लेकिन कल को तुम 5 साल बाद 10 साल बाद आकर बोलते हो हमको सर सेटअप चालू करना है, मैं बोला ठीक है मेरे पास तो आइडिया है कैसे सेटअप चालू, कैसे कैसे होगा सब कुछ। मैं तुरंत अपना जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको दे दिया कि बाबू क्लासेस कैसे चालू होगा, इसके पीछे ये चीज़ होता, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सालों से मैं हूँ तो मुझे प्रॉपर आइडिया है। तो मैंने क्या कर दिया, आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, मेंटरशिप। अब जो मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड किया, क्या ये आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, नहीं हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। तो मेंटरशिप भी क्या करता है, आपको स्टिमुलेट करता है बिजनेस करने के लिए। गाइडेंस, मेंटरशिप हो गया, गाइडेंस हो गया, मोटिवेशंस हो गए, कुछ स्टोरीज हो गई। अब इसे रतन टाटा की स्टोरी अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, रतन टाटा की स्टोरी सुन करके आप क्या करोगे, फांसी लगा लोगे या मोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। रतन टाटा जी की अगर स्टोरी सुना है तो आप तो मोटिवेट हो जाओगे। धीरू भाई अंबानी की अगर आपको स्टोरी सुना है आप क्या हो जाएंगे, मोटिवेट। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वर्ड समझ रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब क्या, तू चला हम तेरे साथ हैं, हम तुमको फंड प्रोवाइड कर दिए, फंड प्रोवाइड कर दिए, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ एक्शन, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, जो मैंने आपके अंदर वो आग लगा के रखी है कि आप बिजनेस करिए, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन।
एक वर्ड था, मैं चाहता तुमको बाबू आग लगना, दैट इज कॉल्ड मोटिव स्टिमुलेशन, आगे बढ़ते हैं, बोलेगा कहाँ आग लगा हमको पता ही नहीं है, ये नहीं था है बस हमने। तो स्टिमुलेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा बिजनेस चालू करने जा रहा है, उसको हर एक एंगल से उसको मोटिवेट करके रखो, जिससे वो बिजनेस फ्यूचर में कर सके। जब भी वो डिमोटिवेट हो, आप वहां पे एक अपना कंधा लेकर बैठ जाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको कुछ स्टोरी सुनाओ। अब इसे नॉर्मली देखना, आपके जीवन में बहुत सारे वीडियो क्लिप आते हैं यूट्यूब वगैरह में, आते कि नहीं? वीडियो क्लिप बहुत सारे आते हैं। जैसे हम लोग वीडियो क्लिप देखते हैं, 5 मिनट के लिए अपने मोटिवेट हो जाते हैं। सच बोलना, 5 मिनट, घंटे भर के लिए तो तुम लोग मोटिवेट नहीं होता, ओनली 5 मिनट। दिक्कत पता है, वो घंटा भर हो जाता है। दिक्कत क्या, वो वाला क्लिप तुम लोग देखा ना, उसके बाद एक और क्लिप देख लिया, मान लो एक मोटिवेशन वाला क्लिप देख लिया, उसके बाद एक और क्लिप देख लिया, उसके बाद एक और वीडियो क्लिप देख लिया, मोटिवेशन खत्म। दिक्कत वही बात है ना, उस चीज को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बिजनेस को, जैसे अगर आपको मोटिवेट रखना है तो एक दिन से काम नहीं चलेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ आकर के वो मोटिवेशनल डोज देना पड़ेगा, तब जाकर आप लॉन्ग टर्म में मोटिवेटेड रह पाओगे। आपके अंदर वो इनर हैप्पीनेस जगाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। तो स्टिमुलेशन का मतलब क्या हो गया, कोई बंदा अगर बिजनेस चालू करने जा रहा है तो आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, आप उसको मेंटरशिप प्रोवाइड करिए, आप उसको कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज बताइए, जैसे रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद की सुनाइए, आपका बोल सकते धीरू अंबानी की सुनाइए। आज कितने सारे यंग एंटरप्रेन्योर है ना, यंग एंटरप्रेन्योर, उनकी कहानी सुनाइए। ऐसे निखिल कामत जी हैं, अरे जीरोधा के फाउंडर, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरी सुनाइए, तो ये सारी जो स्टोरीज होती हैं, ये सारा जो मेंटल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने में क्या करेगा, मदद करेगा। दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन पढ़िए ना, क्या लिखवाया था मैंने? स्टिमुलेशन मीन्स क्या था? स्टिमुलेशन मीन्स इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। जो भी मैंने स्टोरी सुनाया, क्या ये स्टोरी इस डेफिनेशन को सपोर्ट करता है? क्या ये जो मैंने स्टोरी सुनाया, जो बातें बताए, क्या इस डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा है? चलिए आगे लिखिए। इन सिंपल वर्ड इन सिंपल वर्ड इन सिंपल वर्ड when people are pushed in simple word when people are pushed with ideas, comma, supports, ideas, comma, supports, comma, training, comma, money or success stories to become entrepreneur, it is called stimulation. To become entrepreneur, it is called stimulation. To become entrepreneur, it is called stimulation. So फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन इज, चलो स्टिमुलेशन फॉर्मूला बनाते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन इज मोटिवेशन प्लस सपोर्ट, मोटिवेशन प्लस सपोर्ट प्लस इंस्पिरेशन प्लस सक्सेस स्टोरी, सपोर्ट प्लस इंस्पिरेशन प्लस सक्सेस स्टोरी to become an entrepreneur. To become an entrepreneur. इसको ना तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन टू बिकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, हेलो, इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला ऑफ, ऐसे तुम लोग देख लो, खाली एक बार समझो कैसे लिखना। फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज, समझ गया ना? तो थोड़ा कट कुट करके लिखो ना, ज़्यादा अच्छा ये लाइनिंग आ रहा है। फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये ज़्यादा बढ़िया है। फॉर्मूला ऑफ स्टिमुलेशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेशन प्लस सपोर्ट प्लस सक्सेस स्टोरी प्लस इंस्पिरेशन। समझ गए ना? लिख लिया तो लिख लिया, अरे थोड़ा इधर उधर करना था और कुछ नहीं।
अब ये डेफिनेशन याद हो गया? अरे याद हो गया ना, एग्जाम में लिख लोगे ना। अच्छा, अब ये जो स्टिमुलेशन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइवेट स्टिमुलेशन, एक होता है पब्लिक स्टिमुलेशन। अब मैं पहले पब्लिक की बात करता हूँ। आज हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या घर घर आकर के मोदी जी आपको सुबह सुबह उठाएंगे थप्पड़ मारकर, चल बेटा मेरी तरह चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बन जा, ऐसे बोलेंगे क्या? या तुमको क्या लगता है ये हमारी जो देश की दादी है श्रीमती, हाँ, निर्मला सीतारमन, पहले तो मैं चाची बोलता था लेकिन अभी और बुढ़ी लग रही है, अब दादी बोलना पड़ेगा, ठीक है? ये जो दादी है ये क्या बोलेंगे, ये टैक्स रेट तुम्हारे लिए, तुम बिजनेस करेगा तो टैक्स जीरो, बाकी दुनिया बिजनेस करेगी टैक्स ज्यादा लेंगे, तुम बिजनेस करेगा तुमसे टैक्स जीरो। तुम्हारे घर पे आके बोलेगी क्या? कोई गवर्नमेंट का बंदा, ये लोग कभी भी घर पे आके नहीं बोलेंगे, पर ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाती है। क्या बनाते हैं? पब्लिक पॉलिसी। अब इसे गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी बनाया है रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, है ना? अब इसे एक बहुत पुराना बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक है स्टार्टअप इंडिया। अगर आप एक स्टार्टअप चालू करते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स की छूट दे रही है। अगर आप एक स्टार्टअप चालू करते हैं, गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? टैक्स की छूट दे रही है। गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी निकाला है, मुद्रा लोन। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको छोटा मोटा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10-20 लाख का लोन चाहिए, गवर्नमेंट आपको वो लोन प्रोवाइड कर दे रहा है, मुद्रा लोन। फिर गवर्नमेंट ने एक और निकाला है एमएसएमई लोन। जैसे मेरा जो कोचिंग सेंटर अभिषेक पांडे क्लासेस, ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसमें हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन है। मैं एमएसएमई का सर्टिफिकेट दिखाकर बैंक से आराम से 15 से 20 लाख रुपया का लोन ले सकता हूं, और बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मुद्रा लोन, विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई, विद द हेल्प ऑफ स्टार्टअप इंडिया, विद द हेल्प ऑफ टैक्स बेनिफिट, जैसे अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, 12 लाख रुपए पे, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर आप पूरे साल भर में 12 लाख रुपया कमाओगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स की जो लायबिलिटी आएगी वो जीरो आएगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज आपको क्या कर रही है, आपकी इनकम बढ़ा रही है, आपको बिजनेस करने में मदद। देखो, इनकम बढ़ेगी तो वो इनकम इन्वेस्ट करके आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स कम लिया, जैसे 12 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो, मान लेते पूरे साल भर का खर्चा आपके घर का है 5 लाख रुपया, और गवर्नमेंट बोल रही है 12 लाख रुपए नो टैक्स। तो लेट से कोई बंदा 12 लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख रुपया और निकाल लिया अपने घर का खर्चा, स्टिल उसके पास 7 लाख बच रहा है। 7 लाख में से अगर 2 लाख रुपया और हटा देते हैं, तब भी उसके पास मोटा मोटी पूरे साल भर में 5 लाख रुपए की सेविंग हो रही है। अगर कोई इंसान 5 लाख रुपए की सेविंग करता है तो 4 से 5 साल में उसके पास आराम से 25 से 20 लाख रुपया आ जाएगा मोटा मोटी। और जब 25 से 20 लाख रुपया अगर उसके पॉकेट में आ गया, क्या वो एक बिजनेस चालू कर सकता है? नहीं चालू कर सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स के माध्यम से आपको बेनिफिट दे रही है कि एक मेजर पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अभी पहले नॉर्मली क्या होता है, 5 लाख पे टैक्स, अगर 5 लाख रुपया तक आप कमाते हो तो टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के ऊपर में आ जाओगे तो टैक्स लगेगा। फिर एक ये ओल्ड स्कीम था, फिर एक में नया स्कीम आया कि 7 लाख रुपए कमाओगे तो नो टैक्स, 7 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स। अब गवर्नमेंट की एक और स्कीम आ गई, 12 लाख रुपए पे नो टैक्स, 12 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स। आया बस समझ में? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए साल भर में कमाता है, उससे टैक्स नहीं ले रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करेगा, और सेविंग करके इन फ्यूचर अपना बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये हो गया टैक्स पॉलिसी। फिर गवर्नमेंट बोल रही है डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट, जैसे जीएसटी। एक हमारे यहाँ पे सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बोलो ना, कुछ एक वर्ड जब नया नया सुना करो ना, जब भी लाइफ में कुछ नया वर्ड सुना करो, एक बार 2 बार बोला करो तो दिमाग में बैठ वर्ड जाएगा। क्या बोलोगे? सेज, स्पेशल, बोलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा एरिया होता है, ये हमारे देश का पार्ट है। सेज मतलब एक हमारे देश का ही पार्ट है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया है, अगर वहां पे तुम बिजनेस करोगे, गवर्नमेंट बोल रही है उसके ऊपर टैक्स जीरो है। तुम लोग नोएडा का नाम सुना है? नोएडा वो सेज में आता है। छत्तीसगढ़ का बहुत सारा इलाका कहाँ पे आता है? सेज में आता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का बहुत सारा इलाका कहाँ आता है? सेज में आता है। नासिक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अपने बंगाल में तुम लोग न्यू टाउन आता है ना, न्यू टाउन, इसमें मैक्सिमम एरिया सेज में आता है। सेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक जोन जहां पे अगर आप बिजनेस करोगे तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया वो देश के अंदर नहीं यूज होगा, देश के बाहर एक्सपोर्ट होगा। चाइना इतना ग्रो क्यों किया? विद द हेल्प ऑफ सेज। चाइना ने क्या किया, अपने देश में कुछ एरिया डिसाइड कर दिया, बोला इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगा
वो देश के बाहर एक्सपोर्ट होगा। दैट इज वाई चाइना पूरे वर्ल्ड को सप्लाई दे रहा है। चाइना किसी एक देश को सप्लाई नहीं दे रहा, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई दे रहा है, बिकॉज वो पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा वो देश के बाहर जाएगा। इंडिया ने सेम कॉन्सेप्ट कॉपी किया, हम लोग कॉपी भी अच्छे से नहीं कर पाए। हमारे यहाँ 2007 से कॉन्सेप्ट चालू हुआ, चाइना में 2003 से लागू हुआ, हमारे यहाँ 2007 से लागू हुआ। स्टिल हम चाइना से कितने पीछे हैं देख लो। और उन्होंने, चाइना ने 2000 तक, ईयर 2000 तक इंडिया और चाइना में बहुत डिफरेंस नहीं था। आज जो दिल्ली की हालत देख रहे हो ना पोल्यूशन के मामले में, उससे खराब हालत बीजिंग की थी, उससे खराब हालत बीजिंग की थी। लेकिन आज चाइना का पोल्यूशन देख लो, लेस देन 100 आ चुका है, लेस देन, वहाँ 50 चलता है एवरेज, पूरे चाइना के एवरेज एयर पॉल्यूशन 50, हमारे यहाँ पे देख लो 350, दिल्ली में तो 700-800 है। तो कहने का मतलब है चाइना के हिसाब से ग्रो किया, बिकॉज वहाँ की पॉलिसी भी अलग है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, अलग भी बहुत सारे रीजन है, ऐसा नहीं कि बहुत एक ही रीजन है, बहुत सारे रीजन है। बट मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्या करती, बोलती है इस एरिया में अगर तुम बिजनेस करोगे तो यहाँ पे जो भी कुछ बनाओगे वो देश के बाहर भेजोगे। जब देश के बाहर भेजोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे, हम आपसे क्या करेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे। जो भी आप पैसा कमाओगे उस पर 5 ईयर तक नो टैक्स। सोचो, एक तो जीएसटी नहीं लेंगे, फिर जो इनकम आ रही है उस इनकम पे 5 साल तक नो टैक्स। नेक्स्ट 5 साल, मतलब स्टार्टिंग का 5 साल नो टैक्स, नेक्स्ट 5 ईयर 50% टैक्स, नेक्स्ट 5 ईयर 50% टैक्स। फिर गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम ज्यादातर डॉलर लेकर आओगे तो 10 साल के बाद अगला 5 साल मेरे तरफ से गिफ्ट 50% टैक्स। अगर तुम डॉलर लेकर आओगे तो आपको 15 साल का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। अब आपको वो मोटिवेशन मिला कि नहीं, मोटिवेशन मिला कि यहाँ पे जो भी कमाएंगे वो तो घर पे आएगा, क्योंकि टैक्स तो देना नहीं है। किसी भी बिजनेस को अगर 5 साल का सपोर्ट मिल जाए तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। किसी भी फील्ड में, लिख के दे रहा हूं, किसी भी फील्ड में तुम 5 साल अपना मन लगा दो ना, उस फील्ड में तुम राजा बन जाएगा, उस फील्ड का तुम हीरो बन जाएगा। किसी भी फील्ड में 5 साल तुम अपने आप को झोंक दो, तुम उस फील्ड में हीरो बन जाएगा। मेरे को सब बोलता है अभिषेक पर आप अच्छा पढ़ाते, बाबू 10 साल से पढ़ा रहे, तू भी 10 साल पढ़ा, तू भी 10 साल पढ़ा, तू भी हीरो बन जाएगा, तू भी अच्छा पढ़ाने लगेगा। अरे आज से थोड़ी पढ़ा रहे, तुमको क्या लगा मैं अभिमन्यु हूँ क्या जो मम्मी का पेट सीख के आया था? अरे पढ़ाते पढ़ाते ही तो सीखा मैंने, पढ़ाते पढ़ाते तो सीखा मैंने, ऐसे थोड़ी है, बहुत कुछ थोड़ी आता मेरे को, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तुम्हारे मेरे में बस इतना ही फर्क है कि मुझे पता है क्या बोलना है और कितना बोलना है, और तुमको यही बात नहीं पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना और एंड कहाँ से करना है। ऐसा ज्यादा फर्क नहीं तुम्हारे हमारे में, एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस में यही फर्क है। तुम भी सीए बन गया, सामने वाला भी सीए है, पर वो 5 साल से सीए है, तुम अभी नया नया सीए बना। फर्क क्या है, फर्क क्या है? नॉलेज का नहीं बाबा, काम का फर्क है। वो काम जानता है और तुम काम नहीं जानता है। हो सकता है हमारा तुम्हारा नॉलेज क्या रहे, सेम रहे, बट मुझको पता है नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट करना है। समझता है मेरा बात? तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस में यही फर्क होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे रही है, 5 साल का सपोर्ट दे रही है, 10 साल का सपोर्ट दे रही है। गवर्नमेंट आपको जीरो टैक्स रेट में आपसे इनकम चार्ज, जीरो टैक्स रेट पे आपसे इनकम टैक्स नहीं ले रही है। गवर्नमेंट आपको बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट आपको प्लेसेस प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारी ट्रेनिंग, तुम लोग देखना गवर्नमेंट का बहुत सस्ते में 200 रुपया में 100 रुपया में ट्रेनिंग बने थे। अरे डिजिटल इंडिया के लिए तुम लोगों को नहीं पता, गवर्नमेंट कंप्यूटर ट्रेनिंग करवा रही थी, बहुत सारे चीज़ों को डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए 100-200 रुपया का रजिस्ट्रेशन फीस था। जो कोर्स मार्केट में 50,000 का है, गवर्नमेंट 200 रुपये में करवा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, विद द हेल्प ऑफ टैक्स रेट, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी, आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। भैया बिजनेस करो, बिजनेस करो। हमारी ममता दीदी बीच में सपोर्ट की थी। अरे तुम लोग ममता दीदी को कम मत समझो, हाँ कलयुग की रानी लक्ष्मी भाई है भाई। तुम लोग सपोर्ट मत करो। बीच में ममता दीदी भी बोली थी कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मूड़ी हाँ। अरे तुम लोग उसको डिमोटिवेट मत हो। दीदी ने बोला था भाई कैटल उठाओ, कैटल उठाओ, चाय बनाना दिखाई थी, कैसे चाय बनता है, दूध डालो, ये डालो, मूड़ी रखो, बापूजी केक रखो।
तेले भाजा सब कुछ करके एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो। तो दीदी ने सपोर्ट, भाई दीदी जो भी है भाई, दीदी ने सपोर्ट किया नहीं सपोर्ट किया, इसी को बोलते हैं पब्लिक जो जो हाँ, तो सीबीएसई वाला बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला जो बोला मार्क्स को लेकर आया था, ये जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट की थी ना तेले भाजा बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टिमुलेशन। ये तुम लोग एग्जाम में लिखे आएगा कि हमारी सीएम ने ये बोला था तो हमें ऐसा ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। तो समझ गया ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट, अरे गवर्नमेंट का सपोर्ट बिजनेस को चालू करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है, चाहे लोन के माध्यम से, चाहे टैक्स के माध्यम से, या मोदी जी ने खुद एक बार आके बोला था कि जो काम करिए मन लगा के काम करिए, तो उनका, अरे लोग मोदी जी को, बहुत सारे लोग डाई हार्ट फैन है मोदी जी। मोदी जी मतलब ईश्वर का अवतार, जो बोलते, अरे बहुत बड़े, बहुत फैन है। तो मोदी जी की, अब मोदी जी आ रहे हैं पूरे इंडिया, उनका था चाय पे चर्चा बोलकर प्रोग्राम चलता है। अब मोदी जी आ रहे हैं, अब मालूम से कोई क्वेश्चन पूछा, सर ये बिजनेस कर रहे हैं सर, अच्छा नहीं लग रहा है ये, अब मोदी जी कुछ बोल दिए, चलो ठीक है आप लोग के लिए हम बढ़िया स्कीम बना रहे हैं। तो ये जब जो गवर्नमेंट आपको स्टिमुलेट कर रही है, कैसे स्टिमुलेट कर रही है? विद द हेल्प ऑफ एक्शन, विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी, विद द हेल्प ऑफ टैक्स सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, इसी को अपने बोलते हैं पब्लिक स्टिमुलेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक स्टिमुलेशन। चलिए प्राइवेट स्टिमुलेशन की बात करते हैं। आप मेरे पास आए, बोले सर कोचिंग सेंटर चालू करना है, तो ठीक है चालू करो। किस एरिया में पढ़ाओगे? बोला सर जिस एरिया में रहते उसी एरिया में। किस एरिया में रहता है? बोला अपने घर में रहता है। बोले गधा कहाँ पे पढ़ाएगा? बोला सर ग्रीस पार्क में तो आप पढ़ाते हैं, अब आप हमारे गुरु हैं, आपसे टक्कर नहीं लेंगे। बोले ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं है बोला नहीं सर हम रहते हैं न्यू टाउन साइड में, उधर ही ट्यूशन चालू करेंगे। हम लोग चाहिए क्या? बोला सर मेरे को ना जैसा आपके कोचिंग सेंटर में सिस्टम है मेरे को वैसा बैठाना है। हमने बाबू मेरे कोचिंग सेंटर में जो सिस्टम है मिनिमम तुम्हारे पास 5 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाकर तुम मेरा सिस्टम बैठा पाएगा। बोला वो तो नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, हम लगा देता तुम्हारे सेंटर में, तुम कमा के मेरे को भर देना। बोला आप इतना करेंगे? हाँ कर देंगे भाई, तुम मेरा स्टूडेंट है, तुम अच्छा स्टूडेंट, हम कर देंगे तुम्हारे लिए। अच्छा ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अब एक एक स्टूडेंट मेरे से 5-5 लाख रुपए लेके जाएगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे तुम लोग चक्कर में था क्या अच्छा सुनो। तो आया, तो मैंने उसको क्या किया, 5 लाख रुपया दिया। हम उसको 5 लाख रुपया दिया, ले बाबू 5 लाख का चेक। बोला सर इतना मत करिए, ये हमको आता है चेक वगैरह नहीं, आप चलिए। बोले मतलब? बोला आप चलिए और सबको सेटअप करवाइए, मेरे को आइडिया वाइडिया नहीं है। मैं गया, सुनो ना, मैं गया उसके कोचिंग सेंटर में, अरे सुनो ना, मैं गया उसके कोचिंग सेंटर में, जो भी इन्वेस्टमेंट था मैंने किया, सब कुछ, सारे जो टेक्नोलॉजी है, सारे जो लाइटिंग वेटिंग है, सब कुछ मैंने पिक किया, सब कुछ मैंने करवाया। मेरी पूरी टीम गई, उसको पूरा सपोर्ट किया और एक सेंटर उसको बना करके हमने दे दिया। फिर बोला इतना तो आपने कर दिया, तो आपको 5 लाख रुपया देना भी तो है। हम बोले हाँ। तो बोला अब आइडिया दीजिए पढ़ाना कैसे है बोले अच्छा ये भी चाहिए? बोला हाँ। अब बोले ठीक है। तो मैंने उसको बहुत सारा मेंटरशिप प्रोवाइड किया कि सिलेबस कैसे पूरा करना है, ये कैसे पढ़ना है, मतलब जो भी मुझे छोटा मोटा चीज़ आता है मैंने उसको सिखाया। तो मैंने उसको क्या दिया, मेंटरशिप प्रोवाइड किया, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके दिया, कैसे वो क्लासेस करेगा, और साथ ही साथ जब भी वो डिमोटिवेट होता है किसको कॉल लगेगा, मुझे कॉल लगाएगा, और एडवर्टीजमेंट कैसे होता है ये सब भी मैंने थोड़ा बहुत उसको सिखाया। आया वो सामने? तो ये जो है, अब मैं गवर्नमेंट हूँ क्या? अरे बोलो ना, मैं गवर्नमेंट हूँ क्या? नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हूँ। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? प्राइवेट स्टिमुलेशन। क्या बोलेंगे? प्राइवेट स्टिमुलेशन। अब जैसे जो सार्क इंडिया है, ये पूरा नाम क्या? सार्क इंडिया, सार्क टैंक। हाँ, जो सार्क टैंक है, अब सार्क टैंक में मान लो मैं गया एक बिजनेस आइडिया लेकर के, सार्क टैंक में मैं गया एक बिजनेस आइडिया दे करके। अब मैंने बिजनेस आइडिया पर सुनाया कि सर मेरा बिजनेस का ये प्लानिंग है, ये ऑब्जेक्टिव है, इतना रेवेन्यू होगा, ये मार्केट डिमांड, मैंने सब कुछ समझा दिया उनको। अब उनको लग रहा है कि नहीं ठीक बोल रहा है, इनका बिजनेस अच्छा है। अब वो लोग मेरे बिजनेस में क्या किए? इन्वेस्टमेंट किए। अब सोचो अनुपम मित्तल जी जैसा बोट का जो मालिक है, लेंस कार्ट का जो मालिक है, वो लोग अगर मेरे को मेंटरशिप देंगे, वो लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं। एक कहावत है ना, खरबूजा को देखकर खरबूजा भी चेंज हो जाता है ना, ऐसा है ना कि अच्छा संग का रंग पड़ता है कि नहीं पड़ता है? संग का रंग पड़ता है। तो आप सोचो मेरे बिजनेस में संग का रंग, जैसे जिसके साथ आप रहते हो, संगत बोलते हैं ना, संगत अच्छी होना चाहिए,
संगत अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे बिजनेस में पैसा किसका लगा है, लेंस कार्ट के मालिक का, बोट के मालिक का पैसा लगा है मेरे मेरे बिजनेस में। प्लस अगर वो पैसा लगाएंगे तो मेंटरशिप भी देंगे मेरे को, प्लस उनका कनेक्टिविटी ज्यादा होगा या मेरा कनेक्टिविटी ज्यादा होगा लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, उनका होगा। तो अब वो कहीं पे जाएंगे हमको भी लेके जाएंगे, चल भिखारी तू भी चल साथ में, आया वसन, हम भी साथ साथ जाएंगे। हम लोग उठते छोटा मोटा रेस्टोरेंट में, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल में रुकेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो लोग बड़े बड़े लोगों से मीटअप करवाएंगे। मैं लोन लेने जाऊंगा भगा देगा, लेकिन अनुपम मित्तल जी अगर मेरे साथ में जा रहे हैं लोन लेने के लिए, या सार्क, अरे अनुपम मित्तल बहुत पता है ना, बहुत बड़े एंजल इन्वेस्टर है, सार्क टैंक में नहीं है वो जो थोड़ा सा डिसेंट टाई वाई लगा के बैठा है, वही अनुपम मित्तल जी हैं वो। अमन गुप्ता हो गए, अगर ये लोग मेरे साथ बैंक में गए लोन लेने के लिए, मेरे को लोन मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा 100% लोन मिलेगा। ये हो गया प्राइवेट स्टिमुलेशन, कि आपके साथ जब बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, आपके बिजनेस के साथ अगर बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं तो आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो हो जाए। बिकॉज वो पैसे भी प्रोवाइड कर देंगे, मेंटर्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आपकी जान पहचान करवा देंगे बैंक वाले के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, आपकी सोच भी चेंज हो जाएगी। और मैं तुमको गारंटी बता रहा हूं, कभी तुम लोग इन फ्यूचर ना, जब बड़े हो जाना थोड़ा सा, जब तुम लोग को चीजें और समझ में आ जाएगी, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, करियर कैसे बनता है, पैसे का क्या महत्व है, लाइफ में कभी डीमोटिवेट होना ना, कभी इस सेंटर में आकर के एक हफ्ता काम करना। हम बिलीव करो, मैं फेक नहीं रहा हूँ, इस सेंटर में ना 2-3 ही बात चलती है। एक तो पहला बात चलता है खाने पीने का, हमारे लिए खाना पीना बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग दिलेदर भिखारी, ऐसा नहीं है, खाने पीने का एक मोटिवेशन है, हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। दूसरा मोटिवेशन चलता है पैसा कमाने का। पैसा मतलब, पैसा कमाने मतलब कैसा, रीजन बता रहा हूँ, इस सेंटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो सेंटर नहीं चलेगा। आज फैमिली मेरी कैसे चल रही है, पैसे वैसे। तो पैसा कमाना वो हमारा सेकंड होता है, लेकिन पैसा कैसे कमाना ये हमारा फर्स्ट होता है। हम लोग क्लासेस कैसे अच्छे करें, हम लोग सर्विस और कैसे अच्छा करें, हम लोग आप लोग से रिव्यू लेते हैं, वो रिव्यू पे काम करते हैं, बिलीव करो ये सब बात चलता है। तीसरा हमारा बातचीत चलता है कि अगर अभी हमारे पास 1000 स्टूडेंट है तो कैसे हम लोग 2000 करें, ग्रोथ की बात चलती। तो 2-3 ही बात हम लोग का चलता है दिमाग में, खाने पीने की स्टार्टिंग में चलता है, ग्रोथ का बात चलता है, और कैसे बुक्स बनाना है, कैसे कंटेंट करना, मैराथन कैसे लॉन्च करना, यही 2-3 बात पे चलता है। बिलीव करिए, ये जितने लोग पीछे तुमको बैठ के दिख रहे हैं ना, ये लोग अब यूज्ड टू हो चुके हैं, इनके दिमाग में यही सब चलता है। रात में भी सोचते हैं तो पैसे ही समझ में आता है इन लोग को, इतना इन लोग के दिमाग में ग्रोथ, पैसा, करियर, मेहनत, रात को 2-2 बजे तक काम करता लड़का लोग, लिटरली बता रहा हूँ, यही सब चलता है। रीजन क्या है, मेंटरशिप वैसा मिल चुका है इन लोग को, वैसा इन लोग को अब इन्वायरमेंट मिल चुका है। अब ये लोग भी छोटा मोटा बात नहीं सोचता, अब ये लोग भी बोलता भैया 20 लाख नीचे बात नहीं करेंगे। ये लोग भी अब थोड़ा, हम भी डर जाते हैं इन लोग का कॉन्फिडेंस देख करके। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जैसा संगत में रहते हो ना, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। अभी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है ना, अच्छे लोग के साथ आप बैठो, बड़े बड़े पैसे लोग के साथ आप बैठो, आपके अंदर भी मोटिवेशन आ जाएगा। तो जब आपके बिजनेस में बड़े बड़े पैसे, अब सोचो मेरे बिजनेस में मुकेश अंबानी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे बिजनेस में मुकेश अंबानी जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब तो मेरा सीना तो चौड़ा हो जाएगा ना भाई। तब तो हम जहां 24 घंटा वहां 48 घंटा काम करने के लिए रेडी रहेंगे। तो अगर मेरे बिजनेस में बड़े बड़े पैसे वाले पैसा लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा एडवर्टीजमेंट करवा रहे, मेरे को हर जगह से जान पहचान करवा रहे, उनका मकसद क्या, बिजनेस ग्रो करवाने का। ये जो सपोर्ट सिस्टम मिला, इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्टिमुलेशन। गवर्नमेंट कर रही विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक स्टिमुलेशन। प्राइवेट सेक्टर वाले कर रहे हैं प्राइवेट स्टिमुलेशन। तो 2 एग्जांपल याद रहेगा प्राइवेट वाले में, एक मेरा वो कोचिंग सेंटर वाला, और एक याद रहेगा तुम्हारा वो सार्क इंडिया वाला जो एग्जांपल दिया था ना, सार्क टैंक वाला जो एग्जांपल दिया, हाँ वही है सार्क टैंक वाला। ठीक है, कल मिलो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने पूरा चैप्टर का क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। ओके।